हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको भगवान शिव की अर्चना किस प्रकार से की जाए इस विषय पर हम आपको भगवान शिव की अर्चना करते हुए अर्थात भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हुए हम आपको दिखाएंगे। सर्वप्रथम कुछ विशेष विषयों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। भगवान शिव की पूजा करने के पूर्व भगवान शिव की प्रतिमा को विराजित करना चाहिए। जैसा कि आप हम देख रहे हैं, आपके समक्ष हमने ये पारस शिवलिंग, ये जो है पारस शिवलिंग है, ये शिवलिंग अलग है और ये जो है माँ पार्वती के स्वरूप जो ये जलहरी है वो अलग है और ये नाग देवता है। तो इस प्रकार से इस पर जो है भगवान शिव को इस प्रकार से विराजित करना चाहिए शिवलिंग को। इसके पश्चात नाग देवता को स्थापित करके और उत्तर, ये जो जलहरी है ये उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, इस प्रकार से रखना चाहिए उत्तर दिशा की ओर करके। और इसके पश्चात भगवान शिव का ये पूजा सामग्री में विशेष रूप से क्या क्या चीजें चाहिए, आप जैसे कि देख रहे हैं ये जल है, इसमें गंगा जल जो है मिला हुआ है, मिश्रित जल है। और इसके पश्चात ये गाय का जो है दूध है उसमें, और ये दही है, और इसके पश्चात जो है ये शक्कर है, और ये शहद, और ये फल का जूस है, और ये देसी घी है। और छत, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में सफेद ही प्रयोग किया जाता है, किंतु इसमें विशेष रूप से ये ध्यान देने की बात आती है कि चावल के दाने जो है टूटे न हो, यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए इस प्रकार से। और ये जो है ये हल्दी का जो है जल है, इस प्रकार से इसमें केसर मिश्रित है। और इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि इस थाली में रोली, कुमकुम, गुलाल, चंदन, अबीर और भांग, और ये भगवान शिव को चढ़ाने के लिए जनेऊ, यज्ञोपवीत। इसके पश्चात ये इत्र इसमें है, इसमें इत्र है और काफी सेंटेड है। इसके साथ साथ में ये मोरी धागा भगवान शिव को चढ़ाने के लिए इस प्रकार से ये सब सामग्री होगी। माचिस, जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर धूप जल रहा है, उधर दीपक प्रज्वलित किया गया है, और इसके पश्चात जो है इस प्रकार से। और पुष्प में विशेष रूप से, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये बिल्वपत्र है, बिल्वपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ये जो है बिल्वपत्र है। बिल्वपत्र में एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो हमने पूर्व के वीडियो में भी आपको बताया है कि ये जैसे बिल्वपत्र है, तो बिल्वपत्र का ये जो पीछे का जो डंठल का ये जो गांठ है, इस गांठ को निकाल करके ही, जैसे कि मैं अभी निकाल रहा हूँ, इसको निकाल करके ही उसके पश्चात भगवान शिव को ऐसे नहीं चढ़ाना है, बल्कि ऐसे चढ़ाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ में ये जो पुष्प है यह मंदार पुष्प है। मंदार पुष्प भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। एक मंदार पुष्प चढ़ाने से, जितना बड़ा मंदार पुष्प होता है उतनी मात्रा में स्वर्ण चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा धर्मशास्त्रों में कहा गया और पुराणों में कहा गया है। इसके पश्चात ये जो करवीर जो पुष्प है, कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं कि कन्हैया का पुष्प भगवान शिव को वर्जित है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह पुष्प भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे ढेर सारे पुष्प इसमें प्रस्तुत है, इस प्रकार से पुष्प चढ़ाना चाहिए। अब इसके साथ साथ में ये आप देख रहे होंगे, तो ये श्रृंगी है। इस श्रृंगी में जैसे हम इस प्रकार से जल, हम जब इसमें या दूध जो भी रहता है, इसको डालने के बाद से जो है इसको हम अभिषेक करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है श्रृंगी है। अब इसी तरह से श्रृंगी से हम अभिषेक करते हैं। अब हम इसके पश्चात देख रहे होंगे पुष्प इत्यादि और गाय के दूध से, जैसी आपकी मनोकामना है उसके अनुसार, जैसे मान लीजिए दूध से, गाय के दूध से यदि अभिषेक करते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि पुत्र पूर्व से है, पहले से है, तो संतानों की वृद्धि होती है, पुत्र की आयु बढ़ती है। तो इसी प्रकार से दही से अभिषेक करने का
जो है जो फल है वो उस व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ मिलता है। घी के से अभिषेक करने पर भगवान शिव का यदि घी से अभिषेक किया जाए तो अखंड श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शहद से यदि इस प्रकार से भगवान शिव का यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं तो वह संबंधों को केवल न केवल प्रगाढ़ बनाता है बल्कि व्यावसायिक दृष्टि से आपको बहुत उत्थान होता है और साथ साथ में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से शर्करा, जो हमने अभी आपको शक्कर दिखाया, तो शर्करा के उदक से यदि आप भगवान शिव का यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं तो उससे भी इक्षु रसोदकेन से अभिषेक करने पर भगवान शिव का यदि पार्वती का प्रकार से अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आयु, यश और कीर्ति की वृद्धि होती है। इसी प्रकार से यदि हल्दी और केसर मिश्रित चंदन से आप यदि भगवान शिव का यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं तो इससे आपको निश्चित रूप से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जो अविवाहित जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, वो यदि इस प्रकार से भगवान शिव का केसर और हल्दी और चंदन मिश्रित, पीला चंदन मिश्रित यदि वह भगवान शिव का रुद्राभिषेक करती हैं, निश्चित रूप से उनके विवाह में विलंब नहीं होता है और निर्बाध रूप से उसका विवाह उनका संपन्न होता है। इस प्रकार की बातें आई हैं। उसके अलावा जो मंगल दोष जिसके कुंडली में होता है, यदि वो रक्त चंदन से भगवान शिव का यदि अभिषेक करते हैं, उसमें केसर मिलाकर अभिषेक करते हैं तो उससे मंगल दोष की तीव्रता कम होती है, लेकिन मंगल दोष समाप्त नहीं होता है, किंतु उसकी तीव्रता जो है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार से अनेक द्रव्यों का फल प्रभाव है। भांग से भी अभिषेक करते हैं। आइए क्रमशः हम पूजन को स्टार्ट करें। किसी प्रकार के भगवान शिव के पूजन करने के पूर्व अपने माता पिता, अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। तो मैं हमारी धर्म पत्नी जी हैं, मैं उन्हीं के साथ इस प्रकार की जो है पूजा आपके समक्ष, तो मैं चाहूँगा कि आप अक्षत लेकर के भगवान, सबसे पहले भगवान गणेश जी आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है गणेश जी और भगवान सब देवता यहाँ विराजित हैं। यहाँ महाविपुंजय रूप में, यहाँ हिमालय पर्वत पर जिस प्रकार से भगवान शिव का निवास कैलाश में है, उसी प्रकार से यहाँ भगवान विराजित हैं। शशिशेखर भगवान शिव जो है यहाँ विराजित नीलकंठ के रूप में। तो महान विपुंजय भगवान का, भगवान शिव का ध्यान करने के पूर्व आप गणेश जी की आराधना करें, क्योंकि आदम गणेश किसी प्रकार के पूजा पाठ में प्रथम जो है पूज्य गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिको हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिको हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिको हवामहे वसो मम आहम जाने गर्भधमः त्वमजासि गर्भधम् गदाननं भूतकलादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेश्वरपादपङ्कजम्। यदि आपको वैदिक मंत्र नहीं आप बोल पाते हैं तो हमने बाद में इस मंत्र का हमने पाठ किया। आप इस मंत्र को बोल करके भगवान गणेश जी का आप जो है आवाहन कर सकते हैं, भगवान गणेश जी का प्रार्थना कर सकते हैं। यदि ये भी आपको नहीं आता है तो आप श्री मनमहागणाधिपतये नमः या श्री गणेशाय नमः इस प्रकार का जो है बोल करके भी आप भगवान गणेश जी के आवाहन का कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है पुष्प अक्षत पे यहाँ करिए गणेश जी का ध्यान करके, उसके बाद पुनः उसके पश्चात जो है आचमन कर लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तो वृक्षालिश हाथ ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थंगतो युवा स्मरेत कुंडलीकाक्षं सवायाभ्यंतरक्षे कुंडलीकाक्षपुनादो। मित्रों इसके पश्चात जो है पवित्री धारणम, अगर यदि चौथी बार में जल को जो है ऐसा लेकर के भूलना चाहिए। इसके पश्चात ये पवित्री शिखा बंधन कर लेना चाहिए। ओम ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी मांसोद भोजने तिष्ठ देव शिखा मध्य चामुंडे चापराजते, शिखा बंधन हो गया। इसके पश्चात ये जो है पवित्री दान करना चाहिए। पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितृपः रसवः पुरां विचित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभेदस्य ते पवित्रपदे पवित्रपूतस्य दीर्घामः पुने दक्षते यम्बौ कुंडलिका सपनादो कुंडलिका सपनादो। इसके पश्चात ध्यान करने के बाद जो है तिलकम विधेयम, थोड़ा सा आप तिलक मैं इनको बढ़ा सकता हूँ क्योंकि
तिलकम विधेयम हरि ओम हरि ओम। तिलकम विधेयम, तिलक हो गया और उसके पश्चात जो है तिलक इनको लगा दी। अब इसके बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के और भगवान किसी भी पूजा को प्रारंभ करने के पूर्व भगवान गणेश जी का आराधना करनी चाहिए क्योंकि आप प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। तो गणेश जी का ध्यान कीजिए। हरि ओम नमो गणेभ्यो गणपतिनश्चवो नमो नमो प्रातेभ्यो प्रातपतिनश्चवो नमो नमो वृत्सेभ्यो वृत्सपतिनश्चवो नमो नमो विरूपेभ्यो विष्णुरूपेभ्यश्चवो नमो नमः। मित्रों, यदि आप सबको वैदिक मंत्र न आता हो तो आप ये लौकिक मंत्र है उसका भी आप जो है पाठ कर सकते हैं। यदि ये भी नहीं आता है तो श्री गणेशाय नमः यह कह करके भी आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन लौकिक मंत्र क्या है सुनिए। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम गणपतये नमः। नमस्कारां समर्पयामि। इसके पश्चात भगवान शिव को जो है का ध्यान करना है क्योंकि हम लोग भगवान शिव को जितने भी उपचार हैं, देखिए भगवान के पूजन में राजोपचार, दशोपचार, पंचोपचार और षोडशोपचार इस प्रकार से पूजन होता है। षोडशोपचार का मतलब होता है 16 प्रकार से अलग अलग पदार्थ द्रव्यों से भगवान शिव की, भगवान देवी देवताओं की आराधना करना, उसको हम षोडशोपचार कहते हैं। इसी प्रकार से 10 विध पूजा अर्चन करने की प्रविधि को हम दशोपचार कहते हैं। पंचोपचार में केवल मात्र धूप से प्रारंभ होता है। धूपम अग्राभ्याम, धूप से लेकर के और नैवेद्य पर्यंत ये 5 जो पंचांग पूजन है उस 5 पूजन में 5 प्रकार के अलग अलग कार्यों को धूप, दीप, नैवेद्य, उसके पश्चात जल, पुनः उसके पश्चात जल, इस प्रकार के पुष्पांजलि, ऐसा जो प्रार्थना, इस प्रकार का वो पंचोपचार होता है। राजोपचार में बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं उन मंदिरों में राजोपचार होता है। जैसे आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 4 प्रहर की पूजा रात्रि की होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की 4 प्रहर की जो पूजा है वह सायंकाल यानी कि प्रदोष काल से प्रारंभ होता है। प्रदोष काल के पश्चात यानी कि 8:30 बजे तक जो है रात्रि तक वो समाप्त हो जाता है प्रथम प्रहर की पूजा। और दूसरे जो प्रहर की पूजा है वह प्रहर की पूजा पुनः उसके पश्चात जो है वह लगभग 12 बजे समाप्त हो जाती है पुनः, और उसके पश्चात 2:30 बजे, और अंतिम जो प्रहर की जो पूजा होती है वह 4 बजे समाप्त होती है। इस प्रकार से 4 प्रहर की पूजा होती है। चारों प्रहर की जो पूजा है वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पदार्थ जो पुरुषार्थ है, इस चारों पुरुषार्थ को देने वाला यह पूजा होता है। इसलिए भगवान शिव के और 4 जो महारात्रियां हैं, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, कालरात्रि, मोहरात्रि, महारात्रि और दारुणरात्रि, ये 4 जो रात्रियां, 4 रात्रों में इस रात्रि का नाम महारात्रि है। इसलिए इसका नाम महाशिवरात्रि कहा गया, जिसमें भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ था। इसके अलावा आज के ही दिन अर्थात महाशिवरात्रि के ही दिन जो है भगवान शिव का लिंग रूप में प्रादुर्भाव हुआ था, जैसा कि ईशान संहिता में कहा गया है, वर्णन होता है। तो आज आइए अब हम भगवान शिव के पूजन को प्रारंभ करते हैं। और सबसे प्रथम मैं आशा करता हूँ कि जो है आप भगवान शिव का हम पूजन प्रारंभ करेंगे और इनको आप यहाँ पर जो है आप यहाँ पर रख लीजिए इस प्रकार से, और इस प्रकार से रख करके उत्तर जी का दिशा होना चाहिए। सबसे पहले दूध से स्नान करेंगे। सर्वप्रथम गंगा जल से स्नान करा करके हरे ओम नमः शंभवाय नमः भवाय नमः शंकराय नमस्काराय नमः शिवाय शिवधराय च। उसके पश्चात दूध से स्नान कराइए, दूध से स्नान कराइए। ओम पयः पृथिव्यां पयो गदे भूपयो दिव्यं तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः शन्तु मह्यं पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। उसके पश्चात जो शुद्ध जल, इसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराना है।
उसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। दूध के पश्चात पुनः दही, ये जो है पूरा आप यहाँ पर रख ले और क्रमशः दही से स्नान कराइए। हरे ओम ओम, देखिए मित्रों ये दही है, इस दही को थोड़ा सा इसको में से आप मिला सकते हैं तो चम्मच से मिला लीजिए और स्नान कराइए। हरे ओम दधिग्रावोकारिकम विष्णुरस्य वाजनः सुरविरमुखाकर्तनयायगो केदारिकदधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। इसके पश्चात जो है शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात भगवान दिव्य भगवान शिव का दिव्य जो स्नान चल रहा है, शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलम च समर्पयामि। शुद्धोदक आचमनीयं जलम, इसके पश्चात आचमन जल एक बार और आचमन ऐसे करके जल आप यहाँ पर जो है गिराना चाहिए, अर्थात 2 बार जल, एक बार तो शुद्ध आचमन, उसके पश्चात जो है आचमन के स्नान के लिए, उसके बाद शुद्ध आचमन के लिए, इस प्रकार से 2 बार जल को चढ़ाना चाहिए। दही के पश्चात घी से अभिषेक करना चाहिए। घी से अभिषेक करने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है और भगवान शिव प्रसन्न भी होते हैं, तो घी से अभिषेक कीजिए। ओम घृतं युच्चे घृतं से ज्योतिर्घृते सिद्धो घृतं वसधाम मनपदमावहमादे स्वाहा। घृतं धिकरोक्षहव्यं घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराइए। ओम श्री शाम सदा शिवाय नमो नमः। शुद्ध जल से स्नान करने के पश्चात भगवान जो है शिव को पारस शिवलिंग है, पारस शिवलिंग की बड़ी महत्ता है, पारस शिवलिंग की इतनी महत्ता है कि जो है, और इसके पश्चात इसमें जल जो है इसमें मिला करके शर्करोदक, अर्थात शक्कर नहीं, चीनी नहीं बल्कि शर्करा में इसमें और भी बहुत सारी चीजें इसमें मिली हुई हैं, आप इससे स्नान कराइए। शर्करोदक स्नान और इस मूली को या इसको नहीं प्रयोग करना है, इसमें इस मूली को आप कर सकते हैं जो, हाँ इस प्रकार से शर्करोदक स्नानं समर्पयामि भगवते श्री शाम सदा शिवाय नमो नमः। तदन्ते शुद्धात्मनेयम् अपागुणसमर्पय सकं सुवृजय सन्तको समाहितं वा अपागुणवसतं वो गणानितमुपयानं गृहीतो सिन्द्रात्वा दुष्टं गणामे गते जोन्रात्वा दुष्टतमम्। शर्करोदक स्नानं समर्पयामि। शर्करोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। इसके पश्चात देखो इसमें शहद है, ये शहद बिल्कुल जो है ये शुद्ध शहद है, शहद से स्नान कराइए। हरि ओम ओम मधुबाता। शहद से स्नान कराने, शहद से अभिषेक करने पर भगवान शिव, ये सब स्नान है, स्नान केवल शुद्ध जल से होता है, बाकी 5 जो अमृत जितने भी हैं सभी पदार्थ जो है ये अभिषेक हो रहा है भगवान शिव का। मधु से अभिषेक करने से जो है धन की प्राप्ति तो होती ही है, संबंध बहुत अच्छे होते हैं लोगों से, जो यदि आपस में पति पत्नी के बीच में भी मनमुटाव की स्थिति है या आसपास में कोई ऐसी स्थिति बनती है या ऑफिशियल कोई बार विवाद की स्थितियाँ होती है, तो उसमें उस व्यक्ति को भगवान शिव को जो है या किसी को अपने प्रति यदि आकर्षित करना है तो भी शहद का अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि पुनः उसके पश्चात मधुपातारिदायते मधुक्षरन् सिन्धवः माधुरेण सन्तवो खतिः मधुनक्तमुतो कसो मधुपं मधुमधुमार्तिमकुंरजः मधुदेवरस्तुनमिदा मधुमानो मधुमास्तु सूर्यः मार्गीर्गावो भवन्तु नः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं, शुद्ध जल से, इसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात भगवान शिव का विधिवत जो है शुद्ध तदन्ते आचमनीयम, एक बार और आचमन जल, आचमन से जो है जल से आचमन करा दीजिए। इसके बाद मित्रों इसके पश्चात ये भांग है, इस भांग से हम स्नान कराएंगे। आप सभी विजयोदक, इसको विजया कहा जाता है संस्कृत में, तो ओम विजयं धर्मो कप्रदिनो विशल्यो बाणवामुतबले सन्नसजा इकव आपुरशनिखं गतिः। विजयोदक स्नानं समर्पयामि भगवते श्री शाम सदा शिवाय नमो नमः। विजयोदक स्नानान्ते पुनरेव
शुद्धात्मनीयम जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान करा करके और इसके पश्चात मित्रों ये फल का जूस है, इसे जो है फल के जूस से स्नान कराना चाहिए। ओम हरि ओम जाहा फल निर्जा फलाप पाजा सत्मगे बृहस्पति प्रसूता स्थानो मंजन भकुम हसः। इसमें संतरे का जल जूस हो या किसी भी प्रकार से ऐसा जो कि फल का जूस, इसमें जो है नारिकेल यानी अर्थात नारियल के जल का बहुत महत्व है, तो उसको भी आपको जो है चढ़ाना चाहिए। अब इसके पश्चात जल से फलोदक स्नान हो गया, तो अब इसके पश्चात जो है हाँ शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। इस प्रकार से स्नान कराने के पश्चात पुनः अब ये हल्दी और इसमें और जल से मिला दीजिए। ये अखंड सौभाग्य को देता है। हाँ, ये अखंड सौभाग्य को देता है। यदि हल्दी से आप अभिषेक कराते हैं तो, अभिषेक करते हैं तो हरे ओम ओम, और महिलाओं के लिए विशेष रूप से, जो अविवाहित हैं उनके लिए विशेष रूप से हरे ओम 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 दधिका ओम ओम धृतांगं धर्माय कनस्त्वां बृहस्पति द्वामो गदे सोमो राजा विद्वान् क्षमारं धत्वारं दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपह भजे श्रियं गंधोदक स्नानं समर्पयामि भगवते श्री श्याम सदाशिवाय पारमेश्वराय नमो नमः। उसके पश्चात जो है शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात भगवान शिव को उसका जो अभिषेक है वह अनेक द्रव्यों से हमने किया। इसके पश्चात भस्म से भी अभिषेक करना चाहिए। भस्म के लिए इसमें जल मिला दीजिए और ये इसमें से भस्म निकाल और भस्म से अभिषेक कीजिए। हरि ओम ओम भस्मोदक स्नानं समर्पयामि भगवते श्री श्याम सदाशिवाय नमो नमः। श्री श्याम सदाशिवाय नमो नमः। अब इसके पश्चात मित्रों भगवान शिव को शुद्ध वस्त्र जो है, ये जो वस्त्र है, वस्त्र से इनको बढ़िया वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए। वस्त्र से वेष्टित करने के पश्चात यज्ञोपवीत वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रांते आत्मनीयम जलम समर्पयामि भगवते श्री श्याम सदाशिवाय नमो नमः। इसमें ये यज्ञोपवीत है, इसमें हल्का सा इसको पानी, हल्का इसमें जो है पानी, इसमें पानी में इसको ऐसे डुबा देना चाहिए। और इसके पश्चात इसमें हल्दी जो है लगा देना चाहिए। तब उसके बाद इसको भगवान शिव को इस प्रकार से करके और इसको चढ़ाना चाहिए। यह ब्रह्मसूत्र है, यज्ञोपवीत है, ब्रह्मसूत्रम। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं पृथ्वी शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्त्रतेजः। इस प्रकार से यज्ञोपवीत चढ़ाने के पश्चात जो है पुनः आचमन से जो है एक बार ऐसे जल गिराना चाहिए। और इसके पश्चात जो है हो गया मित्रों, यज्ञोपवीत हो गया। इसके पश्चात हम अभिषेक प्रारंभ करेंगे। अभिषेक जो है प्रारंभ करेंगे। भगवान शिव को हमने यज्ञोपवीत जो है ब्रह्मसूत्र उसको हमने चढ़ाया। अब इसके पश्चात मैं आपसे आग्रह करूंगा भगवान शिव को इसके पश्चात जो है पीला जो ये हल्दी या चंदन, ये थाली में है, इस चंदन में से बढ़िया भगवान शिव को जो है चंदनालेपनम चंदन चढ़ाइए और ये चंदन चढ़ाइए। हरि ओम चंदन समर्पण पवित्रम आपनम अच्छे से इस प्रकार से बढ़िया ये करना चाहिए। चंदन से वर्तमान पवित्रम आपनासनम आपनाम हृदयं लक्ष्मी वसतु सर्वदा। ओम हरि ओम वाग्नं धर्वाय कनस्त्वां बृहस्पति त्वां गदे सोमो राजगद्वां विष्णुवादं उच्यत गंधं समर्पयामि। बढ़िया चंदन का लेप हो गया। इसके पश्चात अक्षत चढ़ाना चाहिए। और अक्षत में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये चावल के दाने जो है ना टूटे में, चावल के दानों को ही हम अक्षत कहते हैं। और ये अक्षत इस प्रकार से भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। काला तिल का प्रयोग करना चाहिए। भगवान शिव को काला तिल बहुत प्रिय है।
काला तिल भी जो है साथ में प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से अक्षत हो गया और अक्षत के पश्चात जो है पुनः भगवान शिव के क्रमशः पुष्पार्चनम अर्थात बिल्वपत्र। ओम नमो बिल्वने च कवचने च नमो परमिने च पर्वतिने च नमः। ऐसे चढ़ाइए। नमो बिल्वने च कवचने च नमो परमिने च पर्वतिने च नमः। सुतासेनाय नमः। ये बहुत अच्छा बिल्वपत्र है। 3 पत्रों के बिल्वपत्र को ही चढ़ाना चाहिए। और ये पीछे का जो भाग है, ये जो डंठल का, इसको जो है तोड़ देना चाहिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ओम नमो बिल्वने च कवचने च नमो परमिने च पर्वतिने च नमः। मरुतने च नमः। सुताय च सुरसेनाय च नमो दुर्गभयाय चाहन्याय च। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम। इस प्रकार से बिल्वपत्र और बिल्वपत्र तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिल्व के वृक्ष को यानी बेल का जो वृक्ष होता है उसको तनिक भी नुकसान न हो। केवल आप पत्ते जो है पूजा के उपयोग के लिए ही ला सकते हैं। ये हो गया। अब इसके पश्चात ये मंदार पुष्प चढ़ाना चाहिए। मंदार पुष्प भगवान शिव को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्वर्ण आभूषण इस प्रकार से हम चढ़ाते पुण्य सुसज्जित इनको जो है कर लीजिए। इस प्रकार से देखिए कितना बढ़िया श्रृंगार। और इसके पश्चात जो है ऐसा बहुत अच्छा। और इसके बाद ये जो है कन्हैया का पुष्प भी, कुछ विद्वानों का मत है कि नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चढ़ा सकते हैं। कन्हैया का पुष्प करवीर पुष्पम समर्पयामि भगवान शिव को। और मतांतर है, माता जी के नाम से लाल कलर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि नीचे महामाया भगवती पीताम्बरा जो बढ़िया श्रृंगार इस प्रकार से आप जो है देखिए श्रृंगार दिव्य और भव्य श्रृंगार। और इसके पश्चात इस प्रकार से भगवान शिव को का श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार करने के पश्चात ये जो फूल है सफ़ेद फूल, इनको अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के पश्चात बढ़िया जो है गुलाल और ये अभ्रक है, इस प्रकार से अभ्रक से बढ़िया इनको जो है सुशोभित करना चाहिए। अभ्रक से भैर्यभोगैः प्रत्येदिवाहुञ्जाया हेतुं परिवादमानस्तमो विश्वाब्दजुनानि विद्वान् कुमार कुमाकुशं परिपातु विश्वतः नानाप्रणद्रव्याणि समर्पयामि भगवते श्रीशाम सदाशिवाय नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम पारदेश्वराय नमो नमः। यह गुलाल नाना अलग अलग कलर का जो है गुलाल है, बहुत दिव्य। और ये यंत्र, इसके पश्चात वह यंत्र का इस प्रकार से इसको खोलने भगवान इसका कर्ण और इस प्रकार से ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं समर्पयामि नारायणासुबले तेलं समर्पयामि भगवते श्रीशाम सदाशिवाय नमो नमः। इस प्रकार से इनको बढ़िया सुशोभित करना चाहिए। और इत्र हो गया। इसके पश्चात धूप। ओम धूपम आग्राभ्यां चंद्रस्य महत्व दीपम दर्शयामि। दीपक का जो है, हाँ दीपक दिखाइए। हाथ धो लीजिए। और उसके पश्चात नैवेद्य एक केला है और बाकी जितने भी फल हैं, वैसे बैग में जो फल है बहुत प्रसिद्ध, बहुत ही जो है भगवान शिव को प्रिय है। तो आप फल वहीं रहने दीजिए या फल को स्पर्श करा लीजिए। स्पर्श करा करके उसमें एक बेलपत्र डाल दीजिए। और सब फल सभी प्रकार के फल इसमें है, बेलपत्र डाल दीजिए। मिष्ठान भी है, भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। उसके पश्चात जल दिलाना चाहिए।
इस प्रकार की मुद्रा में ये ग्रास मुद्रा है, यह जो है ग्रास मुद्रा है। इस प्रकार से ओम 5 बार गिराएंगे ओम इस प्रकार से फिर मुद्रा का भी प्रदर्शन करना चाहिए। भोग लगाने के पश्चात ओम नाभ्यासीदा तक्षणोसी सुरदेवो सममतरभ्यां भोमदिशः श्रोत्रादधारो गाकर्मयन्नव नैवेद्यं निवेदयामि चात्मनीयं स्वच्छमग्ने श्रीरामचन्द्र शिवाय नमः। ओम प्राणाय स्वामिमानाय गानसपनानवमासमदेवदेवानीय हस्तं कपठनाद्यात्मनीयं समर्पयामि श्री राम सदा शिवाय नमो नमः। मैं आपको प्रार्थना करूँगा कि अब इसके बाद भगवान शिव को नैवेद्य अर्पण करने के पश्चात लौंग इलायची पान का पत्ता ये सब चीज़ें जो है चढ़ाना चाहिए। यदि कोई सामान की अनुपलब्धता हो अर्थात कोई सामान आपके पास उपस्थित नहीं है बिल्कुल भी गौना नहीं चाहिए, उसके जगह पर जो है अक्षत चढ़ाना चाहिए। सर्वभाव अक्षतानि समर्पयामि भगवते श्री श्याम सदा शिवाय नमो नमः। इसके पश्चात भगवान शिव को द्रव्य चढ़ाना चाहिए कुछ जो है, और वो जो पैसा है वह पैसा भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए, और जो पैसा जो चढ़ता है उस पैसे को ले जा करके और उसके पश्चात किसी आसपास मंदिर में जो है उसको रख देना चाहिए, और या किसी मंदिर के पुजारी को जो है दे देना चाहिए। ठीक है, और इसके पश्चात जो है प्रार्थना करना चाहिए और अर्पण करना चाहिए। इसके पश्चात हम भगवान शिव का अभिषेक संपन्न हुआ, और इसके पश्चात अब हम प्रारंभ करेंगे उत्तर पूजन। उत्तर पूजन का मतलब ये होता है, मैं आपको अभी पूर्व में बताया भी था, उत्तर पूजन धूप से प्रारंभ होता है। धूप, दीप, नैवेद्य, जल, उसके पश्चात पुष्पांजलि और आरती, इस प्रकार के 5 जो है ये पंचोपचार पूजन होता है। तो उत्तर पूजन में पंचोपचार पूजन को ही जो है किया जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है ये आप देख रहे होंगे कि ये पारस शिवलिंग है। आप पारस शिवलिंग का बहुत ही महत्व है, पुरस्लिंग भी कहा गया है और बहुत ही इसका महत्व है। पारस शिवलिंग का पूजा करने से उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थ, धन और यश, कीर्ति सारी चीज़ों की जो है प्राप्ति होती है। ये आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से आप दर्शन कर लें। भगवान शिव का जो है और काफ़ी वेटेड होता है, मतलब काफ़ी इसमें वजन होता है। और इसके पश्चात ये जो है ये जो नीचे का जो भाग है यह जिसको जलहरी कहा जाता है, ये जलहरी, और इसी में हम भगवान शिव को यहाँ पर विराजित करेंगे। और इसके पश्चात जो है नाग देवता को हम इसमें इस प्रकार से, और ये कभी भी ये जलहरी का जो पानी गिरने का जो रहता है यह हिस्सा ये उत्तर तरफ होता है। उत्तर तरफ क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उत्तर में कैलाश पर्वत है हमारे भारत के, अन्य देशों के हिसाब से वो अलग होगा, क्योंकि अन्य देशों के हिसाब से कैलाश पर्वत जिधर होगा उधर जो है भगवान शिव का ये जो जलहरी है वो जलहरी होगा, तो इसलिए उत्तर तरफ इनका रहना अनिवार्य है। अब हम प्रारंभ करते हैं। सबसे प्रथम इनको चंदन लगाएंगे, और चंदन के लिए इस प्रकार से जो है तो इस प्रकार से चंदन, भस्म इत्यादि चीज़ों से पूरा बढ़िया इनको लेप करके और इस प्रकार से त्रिपुंड बनाना चाहिए। त्रिपुंड, इस प्रकार से त्रिपुंड जो है भगवान शिव के इस प्रकार से त्रिपुंड बनाने का प्रयास करना चाहिए। त्रिपुंड चूंकि इसमें 3 रेखाओं का होना अनिवार्य ऐसा कहा गया है, और इसके साथ साथ में ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि बीच में शक्ति का जो शिव और शक्ति दोनों एक साथ रहते हैं, इसमें शिव का शक्ति का परिचय यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 भाग इसमें बन गया है, और इस प्रकार से 3 भाग ऐसा इस प्रकार से 3 रेखाएं बन गई। अब इसमें ये जो लाल वाला ये जो कुमकुम है यहाँ पर इस प्रकार से लगाना चाहिए। इसके अलावा चंदन करने के पश्चात जो है पुनः इसी चंदन को मलाट पर इस प्रकार से इनको दुनिया व्यवस्थित ढंग से इसको इस तरह से, और यहाँ पर जो हमने वीडियो में बताया क्षेत्रों में त्रिपुर सुंदरी है, तो त्रिपुर सुंदरी का यह स्थान होता है। ये जो स्थान है
यह देखो सुंदरिका, यहाँ पर भी तिलक लगा देना चाहिए और छोटा सा एक जो है यहाँ पर एक पुष्प यहाँ पर एक लगा देना चाहिए। अब इसके पश्चात अक्षत चढ़ाना चाहिए। अक्षत कहाँ है? हाँ, अक्षत जो है इस प्रकार से भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। अक्षत करने के पश्चात और अक्षत जी वीडियो भी बना रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और उसके पश्चात पुष्प इस प्रकार से भगवान शिव को बढ़िया श्रृंगार करना चाहिए जितना हो सके, जितना मतलब जहाँ ये कोई आवश्यक नहीं है कि बहुत ज़्यादा पुष्प हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु जितना हो जाए उतना कम से कम भगवान शिव का बढ़िया श्रृंगार जो है करना चाहिए। एकदम धवल धोचरित एकदम देखिए इस प्रकार से बढ़िया भगवान शिव सज रहे हैं। आज के दिन माँ पार्वती और इनका जो है विवाह हुआ था। आप देखे होंगे उत्तराखंड में एक जिला है जिसका नाम है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग के जस्ट बगल में रुद्रप्रयाग में ही एक जगह है त्रिजुगी नारायण। त्रिजुगी नारायण में भगवान शिव का और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, वह भगवान शिव पार्वती का विवाह स्थल है। तो इस प्रकार से आपको भगवान शिव का विधिवत श्रृंगार करना चाहिए। और श्रृंगार करने के पश्चात और इसके पश्चात मैं आपको बिल्वपत्र में चढ़ाते हुए आपको दिखाऊंगा। और ये जो है बढ़िया व्यवस्थित ढंग से इनको इस प्रकार से सुसेवित करके और पुष्प चढ़ाना चाहिए। बिल्वपत्र चढ़ाने का मैंने आपको बताया था, जैसे ये आपने देखा होगा इसमें केवल मात्र 2 पत्ते हैं। इसमें 2 पत्ते इसलिए इसको ऐसा बिल्कुल और छिद्र भी है, टूटा फूटा कटा हुआ बिल्वपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए और ये पीछे का हिस्सा ये नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो 3 पत्ते का बिल्वपत्र। और दूसरा चीज, बिल्वपत्र मेरे पास समाप्त हो गया था क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन बिल्वपत्र की इतनी मांग होती, इतना डिमांड होता है कि वो कम ही हो जाता है। तो इसलिए हमने जो चढ़ाया हुआ जो बिल्वपत्र है उसी बिल्वपत्र को हमने धो करके और मैं पे चढ़ा, मतलब आप पुराने बिल्वपत्र को धो करके 1 माह से अधिक, यहाँ तक कि 6 माह तक भी उसका प्रयोग में ला सकते हैं, ऐसा शास्त्र का मत है। तो आप बिल्वपत्र चढ़ाइए और ऐसे चढ़ाना है जिस प्रकार से ऐसे बिल्वपत्र आता है पेड़ में, तो इसको ठीक जो ऐसे पलट करके इस प्रकार से चढ़ाना चाहिए। ओम नमो बिल्वने च कवचिने च नमो दरगड़े च पर्वतिने च नमः श्रुताय च सुतशयनाय नमो दुंदुभियाय चाहन्याय च। और यदि आपको वैदिक मंत्र नहीं आता है तो आप जो है बिल्वपत्रम समर्पयामि यह कहा करके चढ़ा सकते हैं। यदि आपको बिल्वपत्र चढ़ाने के लिए भी नहीं आता है तो आप जितने भी भगवान शिव की पूजा में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं सभी प्रक्रियाओं को आप केवल ओम नमः शिवाय कहकर, महामंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है, तो इस मंत्र को आप बोल करके भी आप जो है चढ़ा सकते हैं। अब इसके पश्चात मंदार पुष्प है, इस मंदार पुष्प को और फल में भगवान शिव को बैर जो है बहुत प्रिय है, तो बैर और इसके पश्चात ये मंदार पुष्प और धतूरे का फल और फूल दोनों ही बहुत जो है भगवान शिव को प्रिय है। संयोग की बात है कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि यदि आपके पास हो तो आप उसको जरूर जो है। और इसके पश्चात उनको विधिवत इस प्रकार से भगवान शिव का इतना बेहतरीन सुंदर जो है श्रृंगार इनका आप देख रहे हैं। और श्रृंगार के पश्चात इस प्रकार से इनको करने के बाद जो है अब इसके पश्चात धूप से हम पहले ये रोड़ी कुमकुम गुलाल इस तरह से बढ़िया सुसेवित कर देंगे इनको, बढ़िया श्रृंगार करके जो है। और ये अभ्रक है, इस अभ्रक से जो है इनका विधिवत इस प्रकार से क्या ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गंगाधरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितभागं नारायणप्रियमनं गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भजरीश्वनाथं सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं भगवापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ध्यायेच्च महेशं शरणतकृते
ये नैवेद्य है। नैवेद्य भगवान शिव को आप अर्पित कीजिए और इसके पश्चात कुछ ही क्षणों में आरती होगी। ओम नाभ्यासीदं तर्चकों और एक नैवेद्य में एक बिल्वपत्र जरूर रख दें, क्योंकि बिल्वपत्र बहुत भगवान शिव को प्रिय है, तो उनके भोग में भी बिल्वपत्र का रहना नितांत आवश्यक है। अब इसके पश्चात दीप को जो है प्रज्वलित करेंगे और इसके पश्चात हम आरती प्रारंभ करेंगे। आरती की वैदिक मंत्र से भी आरती होती है। उसके पश्चात प्रचलन में एक हिंदी में जो आरती है वो भी प्रचलन में है। इसके अलावा यदि आप वो भी आरती नहीं आती है तो केवल मात्र ओम नमः शिवाय करते हुए आरती का, लेकिन आरती जरूर करें। आरती में कपूर का प्रयोग अवश्य करें। मैं किसी दूसरे वीडियो में मैं कपूर क्यों प्रयोग किया था आरती में, इस पर मैं आपको बताऊंगा। आइए, हरि ओम। आरती जब जलाने के पश्चात ये जो ज्वाला मालिनी है अर्थात जाजुर्य जो देवी है उनका पूजन आराधना करना चाहिए। हाँ, चंदन बंदन लगा करके उसके बाद जल से जो है इनको आचरण करना चाहिए। विधिवत देखिए इस प्रकार से चंदन बंदन इनको करना चाहिए और अच्छा भी थोड़ा सा इस प्रकार से छोड़ देना चाहिए। और इसके बाद कपूर को भी जला लें और मैं वैदिक मंत्र से आरती करूँगा और इसके पश्चात आप आरती के पश्चात और परिक्रमा भगवान शिव की मैं आपसे आग्रह करूँगा, परिक्रमा शिव की, भगवान शिव की परिक्रमा केवल आधी परिक्रमा करनी चाहिए। आइए आरती प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव का शंख बजा करके संकट बने के बाद इसको जल जो है ओम होता है उस प्रकार से ओम बन जाना चाहिए। ऐसा करके इस प्रकार से आरती भगवान शिव का आरती करना चाहिए। किसी भी देवी देवता का आरती 7 बार करना चाहिए। ओम और एक चीज और याद होगा कि आरती करते समय सबसे प्रथम जो है भगवान के पद चरणों का करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान के का इसके बाद मुझे जो है मुझे इस प्रकार से आरती करने का ध्यान रखेंगे। आरती करने से बताने का प्रयास करूँगा। भाई आरती के पश्चात जल एक बार जरूर जो है इस प्रकार से मिलेगी और जल के पश्चात पुनः आरती को जो है इस प्रकार से भगवान को कीजिए और आरती को ग्रहण भी कर लीजिए। जब इसमें कुछ जो है पैसा जरूर डाल देना चाहिए।
और इसके बाद पुष्पांजलि, हाथ में भगवान शिव को पुष्पांजलि। ओम बिलपत्र भी ले लीजिए। हरे ओम ओम यज्ञे यज्ञमयं तदेवास्ताय धर्माय प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः चचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसन्नसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्तितां राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं वारविष्णुराज्यं महाराज्यं महादेवत्वमयं समुद्रपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वाजकयान्तारा पराधात्मसज्ञै समुद्रपर्यन्ताया एकराजतत्वेकश्लोको विगीतो मरुतः परिविष्टारो मनुष्यावसन्तगृहे आरक्षितसकामत्रे विश्वे देवाः सभासद इति। ओम विश्वातश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो भारत विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां नमति सम्पदत्रेर्जावा भूमिर्जयं देवदेकः नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालभवानिव पुष्पाञ्जलिर्मयारत्नं विहारपरमेश्वर। मन ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुष्पांजलि समर्पयामि। इसके पश्चात अर्पण करना चाहिए इस प्रकार से और परिक्रमा करना चाहिए। तो अपने स्थल पर आप चाहें तो परिक्रमा 7 परिक्रमा कर सकते हैं, किंतु वहां पर भी आधी परिक्रमा करना ज्यादा अच्छा है। भगवान शिव का जहाँ जल जहाँ से गिरता है, जहाँ से जल निकलता है, उसको लांघना नहीं चाहिए। इसलिए आधी परिक्रमा शिवार्ध परिक्रमा शिवस्यार्ध परिक्रमा ऐसा कहा गया, शिव की आधी परिक्रमा।